मीटिंग थी, सभी एमपीज को बुलाया था, लेकिन 6 एमपीज उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी के पहुंचे नहीं। उसको लेके काफी कयास लगाए जा रहे हैं। जो बात बोली जा रही थी कि ओम बिरला से मिलेंगे, लेटर देंगे, अपना एक अलग दल बनाएंगे, क्या? देखिए, मैं तो यहाँ मुंबई में हूँ। जो कुछ भी कहीं पर हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, पता नहीं कहाँ हो रहा है, ये हम इससे अनभिज्ञ हैं। और जो प्रसार माध्यमों के थ्रू जो पता चल रहा है कि कुछ मीटिंग बुलाई थी उद्धव ठाकरे जी के एमपीज़ की, और उसमें 6 लोग नहीं गए, इस प्रकार से हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। तो ये मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है। अब उनका क्या कहना है और क्यों वो नहीं गए, ये जब तक वो अपनी बात नहीं बताते, हम उस पर टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने खुद के ही एमपीज जो विधायक हैं उनको अपशब्द, सांसद हैं जो उनको अपशब्द बोलते हैं और ये भी कहते हैं मीडिया से कि इसे दिखाओ लाइव, इसे काटो मत। संजय राउत से और क्या अपेक्षा हो सकती है? ये उन्होंने पहली बार नहीं किया है। ये मीडिया के माध्यम से गाली गलौज करना, माँ बहन के ऊपर गाली गलौज करना, ये जो उद्धव ठाकरे एक सुसंस्कृत चेहरा और मुख्यमंत्री जब थे और उनकी पत्नी रश्मिताई, वो भी तो सुन रहे होंगे कि किस प्रकार माँ बहन के ऊपर गाली दे रही है। कि एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आप हो, आप सर्वोच्च स्थान उस पार्लियामेंट में बैठते हो, और इन्हीं आमदारों ने, विधायकों ने आपको चुनकर आपको राज्यसभा में भेजा, और जो पार्टी छोड़कर जाते हैं या जाना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं या कुछ भी हो, उनके ऊपर इस प्रकार की गाली गलौज करना, क्या ये शोभा देता है? और मीडिया को भी बोलते हैं कि कट मत करो, ये इतना उन्माद किस जोर पर है? क्या बाला साहब ठाकरे ने आपको ये सिखाया था? आप कहते कि मैं बाला साहब ठाकरे का चेला हूँ, क्या बाला साहब ठाकरे ने इस प्रकार माँ बहन के ऊपर गाली देना आपको सिखाया था? तो संजय राउत जो है वो सबसे असंस्कृत इस प्रकार की जो भाषा, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज़ करते हैं, ये लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा महाराष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस प्रकार ये उद्धव ठाकरे का आदमी किस प्रकार की बकवास कर रहा है। कल आपकी पार्टी का 60 यस पूरे वर्धापन दिवस है। उस मौके पे कहा जा रहा है कि जो नाराज एमपीज हैं उद्धव गुट के, वो जाके आपकी पार्टी में जुड़ सकते हैं। देखिए, इसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई जानकारी मेरे पास इस वक्त उपलब्ध नहीं है। कल हमारा 60वां फाउंडेशन डे, जो वर्धापन दिन जिसे कहते हैं, वो है वंदनीय बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के जो विचार है और कांग्रेस से हमेशा दूर रहने की सलाह उन्होंने दी थी, उसके जो विचारों के वारिस है वो एकनाथ जी शिंदे है। और एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में ये पार्टी बनी है और आगे चलेगी। और संजय राउत को खुद कहते हैं कि कांग्रेस में शामिल हो जाओ, वो एनसीपी के लोगों को बोलते हैं कांग्रेस में शामिल हो जाओ, तृणमूल के लोगों को कहते हैं कांग्रेस। तो किसकी इन्होंने क्या सुपारी ली है? क्या इनको कुछ एडवांस मिला है? ये सब जो बात बोल रहे हैं, इस पार्टी में जाओ, उस पार्टी में जाओ, मतलब इन्होंने ठान लिया है कि मातोश्री को ताला लगा के रहेंगे। जिस तरह से देखा गया कि पहले ममता बनर्जी, फिर अब उद्धव ठाकरे, फिर उसके बाद अखिलेश यादव की जो पार्टी है उसके भी एमपी छोड़ के जा रहे हैं, एनडीए में ज्वाइन होने की बात हो रही है, किस तरह से? देखिए, अखिलेश यादव की साइकिल पंक्चर हो चुकी है और इस प्रकार लोग नाराज हैं। लोग मोदी जी को देखते हैं, विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। जो उत्तर प्रदेश 20 साल पहले, 10 साल पहले हुआ करता था, आज परिस्थिति बदल गई है और लोग अब विकास चाहते हैं। लोग मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश प्रगति कर रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। तो पंक्चर वाली साइकिल पे कौन बैठेगा? कल प्रधानमंत्री की तारीफ की डोनाल्ड ट्रंप ने, ये भी कहा कि अगर इंडिया पे हमला होता है तो अगर प्रधानमंत्री लीडर होंगे तो हम सपोर्ट करेंगे, हम हेल्प करेंगे, हम पहले आएंगे, इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप। नहीं, इस बात का हम स्वागत करते हैं, मगर जो मोदी जी की उन्होंने तारीफ की है वो सराहनीय है। फिर भी जो हिंदुस्तानी वहाँ पर है, उनको जो वीज़ा की दिक्कत आ रही है उनको, और हिंदुस्तान को जो टैरिफ्स से जो तकलीफ़ हो रही थी, ट्रंप अगर सचमुच ही मोदी जी को चाहते हैं तो इस पर उन्होंने गंभीरता से विचार करके हिंदुस्तान को राहत देनी चाहिए।